वाल्मीकि कृत श्रीमद् रामायण में आदि काव्य में युद्ध कांड के 105वें सर्ग में यह आदित्य स्तोत्र रचा गया है। श्री राम ने इसी आदित्य स्तोत्र की प्रार्थना करके युद्ध में रावण को जीतने की इच्छा पूरी की। यह आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है। जैसा कि हम सबको विदित है, सूर्य यश, ऐश्वर्य, ज्ञान और प्रकाश के दाता हैं। अज्ञान के अंधकार को हरने वाले हैं और सभी लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। आज हम इसी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठन करेंगे। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीत् रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर के बोले, राम राम महाबाहो शृण्वह्यं सनातनम् येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनमुत्तमम्। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित यानी कि रश्मिमान है। ये नित्य उदय होने वाले हैं यानी कि समुद्यन है। देवताओं और असुरों से नमस्कृत है। विवस्वान नाम से प्रसिद्ध है। प्रभा का विस्तार करने वाले यानी कि भास्कर हैं और संसार के स्वामी यानी कि भुवनेश्वर भी हैं। तुम इनका रश्मिमन्ते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मि भावनः
एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवताओं और असुरों सहित संपूर्ण लोगों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपांपतिः पितरो बसवाः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्नि प्रजाः प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मन, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को प्रकट करने वाले हैं और तथा प्रभा के पुंज भी हैं। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूखा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्ची सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शंभु त्वष्टः मार्तंडको अंशुमान्। इनों के नाम आदित्य यानी कि अदिति के पुत्र, सविता यानी कि जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य यानी कि सर्वव्यापक, खग यानी कि आकाश में विचरने वाले, पूखा यानी कि पोषण करने वाले, गवस्तिमान यानी कि प्रकाशमान, स्वर्ण के सदृश, भानु यानी कि प्रकाशक, हिरण्य रेता यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकरा यानी कि रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व यानी कि दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार्ची यानी कि हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशक्ति 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान यानी कि किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथना यानी कि अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले और जगत का संहार करने वाले, मार्तंड यानी कि ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले और अंशुमान यानी कि किरण को धारण करने वाले हैं। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो अहस्करो रवि अग्निगर्भो अदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामपारगः धन वृष्टि रपां मित्रो विंध्यवीथि प्लवंगमः। हिरण्यगर्भ यानी कि ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन यानी कि गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर यानी कि दिनकर, रवि यानी कि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ यानी कि जो अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले हैं, अदिति पुत्र यानी कि अदिति के पुत्र, शंख यानी कि आनंद स्वरूप और व्यापक, शिशिरनाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोवेदी यानी कि अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजुर और साम वेद के पारगामी, घन वृष्टि यानी कि घनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र यानी कि जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवीथि प्लवंगमा यानी कि आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले। ऐसे हमारे आदित्य यानी कि सूर्य देव हैं। आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः
नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपो विश्व भावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशतमना नमोस्तुते। आतपी यानी कि घाम को उत्पन्न करने वाले, मंडली यानी कि किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु यानी कि मौत के कारण, पिंगल यानी कि भूरे रंग वाले, सर्वतापना यानी कि सबको ताप देने वाले, कवि यानी कि त्रिकालदर्शी, विश्व यानी कि सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त माने लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भवा माने सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन यानी कि जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वी में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध जो ये सूर्य देव है। आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायादये नमः ज्योतिर्गणानामुपतये दिनाधिपतये नमः। पूर्वगिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में भी आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों यानी कि ग्रहों और तारों के स्वामी और दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांश आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप हैं तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमो अस्तुते। उग्र यानी कि अभक्तों के लिए भयंकर, वीर यानी कि शक्ति संपन्न और सारंग यानी कि शीघ्रगामी, ऐसे सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले आप प्रचंड तेजधारी मार्तंड हैं। आपको प्रणाम है। ब्रह्मेशानाय च्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश के से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्रमय रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक हैं, जड़ता एवं शीत के निवारक हैं और शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले हैं और संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी हैं और देव स्वरूप हैं। हे सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिघ्नाभिनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे है। आपकी प्रभाव तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि यानी कि अज्ञान का हरण करने वाले हैं और विश्वकर्मा यानी कि संसार की सृष्टि भी करने वाले हैं। तम के नाशक है, प्रकाश के स्वरूप है और जगत के साक्षी हैं। हे सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। नाशयत्येष वैभूतम तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः
रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं और ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं और वर्षा भी करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः, एष चैवाग्निहोत्रं चै फलं चैग्राः चैवाग्निहोत्रिणाम्। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च, यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभुः। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता और यज्ञ और यज्ञों के फल दोनों यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में भी ये पूर्णतः समर्थ हैं। एन मापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु चः, कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् ना अवसीदति राघवः। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई भी पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्यस्वैन्मेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं, एतत् त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयिष्यति। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इन आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पा जाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि, एवमुक्त्वा ततो गस्त्यो जगाम सह यथागतम्। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ये कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तथा, धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रियतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जपत वेदं परमं हर्षं वाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हस्तात्मा जयार्थे समुपागमत्। सर्वयत्नेन महता व्रतस्तस्य वधे अभवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध होकर भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वो आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविरवद निरीक्ष्य रामं मुदित मनः परमं रहस्यमाणः। निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। तो ये था दोस्तों वाल्मीकि कृत श्रीमद् रामायण में आदि काव्य के युद्ध कांड में 105वें सर्ग में रचित आदित्य हृदय स्तोत्र। इसका पठन पाठन और भक्ति पूर्वक पूजन करने से निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।